सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर में लेक्चर 2 में आज हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इससे पहले हमने इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन में पार्ट में पढ़ा था इंडेक्स नंबर क्या है, और थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, और ये रिलेटिव एक मेजर है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देखे थे। ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में हम इसलिए लेके आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे स्मॉल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, जैसे एमसीक्यू हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और हम जो है वो हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है उसी पे बेस्ड ये पूरे लेक्चर हम बना रहे हैं, तो उससे बाहर का तो कुछ आने वाला है नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये है कि आपको नोट्स कंपलसरी बनानी है, बराबर। अगर नोट्स नहीं बनाई है आपने, तो ये जो चीज़ें हैं आपने जब देखा तब तक आपकी मेमोरी में रहेगी, आपको याद रहेगी, उसके बाद आपको याद रहेगा नहीं। तो फिर जब रिवीजन करोगे तब फिर आप लेक्चर ढूंढते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, पर कुछ पता चलेगा नहीं। तो आपके पास अगर नोट्स है तो आपको बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से डेली रीड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से शॉर्ट में जितना आपको समझ में आए उस हिसाब से अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए। किसी का नोट्स डायरेक्ट ले लिया, किसी का पीडीएफ ले लिया, वो सही नहीं है। आप अपने हिसाब से लिखोगे, अपने हिसाब से तैयारी करोगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूज है। A general notion about the index number is an index number is only used to find a measure for changes in the value of a variable or the price level, but now it is used not limited to the study of changes in the price level. देखो, ऐसा बताया गया है यहाँ पे कि जनरली इंडेक्स नंबर का जो यूज होता था वो यूज होता था ओनली फॉर प्राइस लेवल चेंजेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि हम जिसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल लेना चाहते हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसका जो वैल्यू उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का जो भी चेंजेस है, प्राइस लेवल का चेंजेस, उसी के लिए यूज होता था। बट अभी ये लिमिटेड नहीं है, इतने तक लिमिटेड नहीं है। स्टडी ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल, बराबर, वो इसका अभी ज़्यादा यूज हो रहा है, ये बता रहे हैं। इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड इन द करंट रिवोल्यूशनरी एज। अभी का जो मॉडर्न टाइम है ना, वो बहुत ही बढ़िया टाइम है, ऐसा बोल सकते हैं। आपको अपनी मतलब इतना डिजिटल युग है अभी, मॉडर्न टाइम है, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको चुटकियों में मिल सकती है, बराबर। तो ये रिवोल्यूशनरी युग एज है, इसमें इनका यूज जो है, इंडेक्स नंबर का यूज बहुत ही जगह पे हो रहा है, वेरियस फील्ड्स में हो रहा है। इंडेक्स नंबर इज ए यूजफुल स्टैटिस्टिकल टूल टू स्टडी द चैलेंजेस इन द गिवन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जब इंडेक्स नंबर की शुरुआत हुई, जब इंडेक्स नंबर की एक डिटेल हमको पता चली, तो वो उसका लिमिटेड यूज था। बट अभी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंडस्ट्री, सब जगह पे, सब एक्टिविटी में इंडेक्स नंबर का यूज ज़्यादा हो रहा है।
जैसे इंडेक्स नंबर क्या प्रोवाइड करता है हमको? इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर प्लानिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है वो हमें इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन से पता चलता है, एज इट गिव्स अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो ऑफ द कंट्री। एक कंपेरेटिव स्टडी है, देखा था ना, कंपेरेटिव एक रिलेटिव मेजर है, उसको हम किसी पास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोई कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दो स्टेट के कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये है जो मेजर हमको हमारे कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से है, उसमें हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सबसे पहला यूज जो है वो है इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड। हम पॉइंट वाइज देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है इंडेक्स नंबर फॉर ट्रेड। द इंडेक्स नंबर प्रोवाइड्स यूजफुल गाइडेंस टू स्टडी द जनरल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड इन द कंट्री। यहाँ पे ट्रेड मतलब व्यापार बोल सकते हैं हम। देखो, कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसे होता है? वो डेवलपमेंट होता है यानी कि रोड रास्ते बना दिए, सबसे ज़्यादा गार्डन बना दिए गवर्नमेंट ने, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो बेसिक नीड है, वो बना दिए। बट इकोनॉमिकल जब वो ग्रो करेगा, जिस भी कंट्री में जितने ज़्यादा ट्रेड और इंडस्ट्रीज जितने ज़्यादा होंगी, उसी हिसाब से वो कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगा। तो इंडेक्स नंबर जो है वो हमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती रहती है बिजनेस और ट्रेड की कंट्री में, उसके एनालिसिस के लिए हमें यूजफुल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो आपको डिटेल में मैं इतना समझा सकता हूँ शॉर्ट में कि इंडस्ट्री मतलब जैसे गारमेंट एक इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन एक इंडस्ट्री हो गई, स्टील एक इंडस्ट्री हो गई। मतलब स्टील में जितने भी बिजनेस काम कर रहे हैं उस सबको मिला के एक होता है इंडस्ट्री, वो होता है इंडस्ट्री। गारमेंट यानी कि कपड़ों का जितना भी बिजनेस होता है, वो जितनी भी कंपनियां कपड़ों का काम करती है, वो सारा टोटल उसका जब मिलाएंगे तो वो होगा इंडस्ट्री। तो बिजनेस एंड ट्रेड का मतलब ये होता है कि जितना हमारा कंट्री में, हमारी कंट्री के अंदर जितने बिजनेसेस डेवलप होंगे, जितने ट्रेड और इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो जितनी भी ग्रो होगी, उतना हमारा कंट्री का अल्टीमेट गोल ग्रो होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। और गवर्नमेंट ये जो है ना, इसके यूज़ कैसे करती है, तो गवर्नमेंट ये देखती है अभी कौन सी इंडस्ट्रीज में अभी ग्रो कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज अभी ग्रो करने की ज़रूरत है, तो उनके हिसाब से वो पॉलिसीज बनाती है कि अगर आप ये बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आपको इतना लोन देगी, गवर्नमेंट आपको लोन के अंदर सब्सिडी देगी, तो फिर वो इंडस्ट्री बढ़ने लगती है। तो ये इंडेक्स नंबर का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? द इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। The index number is useful to the government, producer, and businessmen to take policy decisions such as knowing the demand and supply of items in the economy, estimating the future values and planning the future. होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल, जैसे मान लो कि अनाज हो गया, बराबर, तो अनाज यानी जितने भी ग्रेन्यूल्स है, वो पूरा एक जो मिल के उनका एक जो बनता है ग्रुप, उसको बोलते हैं जनरल। तो ऐसा नहीं है कि भाई राइस के भाव बढ़ गए, उसके भाव बढ़ गए, उसके बाद हो गया, नहीं, टोटल जो है ग्रेन्स, उनके एक प्राइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, तो उसको बोलते हैं जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। इस हिसाब से और भी चीज़ें हैं, कपड़ा हो गया, बराबर, केमिकल्स हो गए, पेट्रोल डीजल जैसे क्रूड ऑयल हो गया। तो ये सारे कमोडिटीज जो है वो कमोडिटीज के ग्रुप वाइज, जो उसका एक ग्रुप का जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तब पता चलता है गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाने में कि भाई कहाँ पे रिलैक्सेशन देना है, कहाँ पे ज़्यादा टैक्स डालना है, कहाँ पे कम टैक्स डालना है, किस इंडस्ट्री को ग्रो पे ले जाना है, और कौन सी कमोडिटी की प्राइस कम या ज़्यादा करनी है, कहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है।
एज वेल एज बिजनेसेस को भी पता चलता है कि भाई इन फ्यूचर अब क्या होगा और कैसे इकोनॉमी, कौन सी आइटम की डिमांड होगी, कौन सी आइटम की डिमांड कम होगी, कौन सी ज़्यादा होगी, और कितना हमारे पास सप्लाई है वो डिमांड कंप्लीट कर सकता है या नहीं। बराबर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस दिस इंडेक्स नंबर टू टेक नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय स्टडिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन जो है वो आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, पर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि भी कोई भी चीज़ का ज़्यादा होना वो इन्फ्लेशन होता है। पैसा, इन्फ्लेशन वर्ड इकोनॉमी में हम यूज़ करते हैं जैसे मनी के लिए, जैसे मनी की वैल्यू कम होती जा रही है तो वो उसका रीज़न है इन्फ्लेशन। आज देखो पहले के टाइम पे, आज 10 या 15 साल के पहले जब आप, तो वहाँ पे 2 लाख 5 लाख में हमको रहने के लिए मकान मिल जाता था, बट अभी 50 लाख 1 करोड़ तक हो गया। तो ये क्या है? पैसा इतना बड़ा नहीं है बट उसकी वैल्यू उतनी कम हो गई कि भाई आज पहले 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आती थी, आज जाके 1 रुपये का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो ये इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। बराबर। तो इन्फ्लेशन जो है उसकी स्टडी के हिसाब से रिजर्व बैंक जो है वो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके स्टेप ले सकती है बाय द यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। यूजिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फाउंड एज ऑल्सो। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट क्या है वो हम जान सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। मतलब कि पहले का प्राइस इतना था, अभी का प्राइस इतना है, तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ा या कम हुआ वो हम जान सकते हैं। उसकी फॉर्मूला भी है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट हमको देखना है तो ऐसे होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर का होलसेल इंडेक्स नंबर लेना है, उसमें से माइनस करना है प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय होलसेल इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो यहाँ से हमें पता चलता है इन्फ्लेशन का रेट कितना परसेंटेज इन्फ्लेशन कंट्री में है। उस हिसाब से मनी पे कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। बराबर है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडेक्स नंबर। यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने देखा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। लिविंग इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि भाई हमारे कंट्री में अभी जीने के लिए इंसान को जो उनकी बेसिक नीड है, प्राइमरी नीड जो होती है, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो ये 3 चीज़ों के लिए मिल सकती है या नहीं मिल सकती है वो किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो दिस इंडेक्स नंबर इज यूजफुल टू स्टडी द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। जैसे हम सिटी वाइज भी कंपैरिजन करें तो अहमदाबाद और मुंबई की कंपैरिजन हम करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है हमें जानने को। जैसे हम जानते भी और सुनते भी है, देखते भी है कि भाई अहमदाबाद के अंदर जितना एरिया का मकान आप लोगे उतने में तो मुंबई में एक झोपड़ा भी नहीं आता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? बराबर। तो वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है, यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है, वहाँ का ग्रोथ ऐसा है, यहाँ का ग्रोथ ऐसा है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो भी चेंजेस होते हैं, तो सिटी हो गए, दो स्टेट हो गए, दो कंट्री हो गए, तो ये चेंजेस क्यों होता है, किस तरीके से होता है, वो हम इंडेक्स नंबर की मदद से जान सकते हैं। द इंडेक्स नंबर हेल्प टू डिटरमाइन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। आपके पास पैसा तो है और उसमें से आप क्या चीज खरीद सकते हो उसे बोलते हैं परचेसिंग पावर ऑफ मनी। सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी कितना देना है, डियरनेस अलाउंस, बोनस टू कैलकुलेट रियल वेज एंड टू डिवाइस टैक्स पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी डिसाइड करने के लिए भी इंडेक्स नंबर यूज होना है। टैक्स का रेट बढ़ाना है, टैक्स का रेट कम करना है, टैक्स कम लेना है या टैक्स ज़्यादा लेना है, कौन सी प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा डालना है, कौन सी प्रोडक्ट पे नहीं लेना है या तो कम करना, वो सारे डिसीजन भी गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर के यूज से ही लेती है। बराबर है। इंडेक्स नंबर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट तो हो गया, चलो मान लो कंट्री का डेवलपमेंट अच्छे से चल रहा है, बट एज ए ह्यूमन उनका डेवलपमेंट, जो पीपल है उनका, जो लोग है कंट्री के, उनका डेवलपमेंट कितना हुआ, वो भी हमें यहाँ से इंडेक्स नंबर की वैल्यू से मदद से हम जान सकते हैं। जैसे द इंडेक्स नंबर यूजफुल टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स।
standard of living, life expectancy and level of education, and it gives information about human resource development. जैसे हम पहले देखें तो इतना एजुकेशन नहीं था, अब एजुकेशन जो रेशियो है हमारा वो बढ़ गया, मतलब ये ह्यूमन डेवलपमेंट का हमें यहाँ पे मेजरमेंट मिलता है कि भाई पहले लोग सब पढ़ते नहीं थे, अब 10वीं तक तो सब लोग पढ़ते ही है, तो एक जनरेशन चेंज हो गया। और एक हमारा जो है वो एजुकेशन रेशो जो है वो दूसरी कंट्री से या दूसरे स्टेट से मैच करने के लिए हम देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन कैसे हुई? बाय द इंडेक्स नंबर। ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रीज बनानी है, बराबर, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना है, और उसमें काम कौन करेगा? एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स। तो कैसे टाइप के ह्यूमन रिसोर्स हमें इंडिया से अंदर मिल सकते हैं, बराबर, कौन कौन से टाइप के ह्यूमन रिसोर्स मिलते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का रहने का किस तरह से व्यवहार देख सकते हैं हम। तो पहले देखते थे, हम पहले के टाइम में हमने देखा था कि भाई इतनी सारी फोर व्हीलर तो हमने देखी भी नहीं थी, फोर व्हीलर होना वो एक रीच वाली फीलिंग थी, बट अब सबके घर में फोर व्हीलर है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ है लोगों का। तो ये अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का है। लोग बोलते हैं कि विकास कहाँ हुआ, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में वो बातें चलती है, बट आप लोगों का रहने का वो देखो, पहले लोग किस तरह से रह रहे थे, अभी लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से ये पता चलता है लोगों की लाइफस्टाइल क्या चेंज हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो गई, बराबर। उसमें जो जो भी बदलाव आए, एजुकेशन में लेवल में चेंज हो गया, तो जो जो भी बदलाव आए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हमको मिलती है। वो यहाँ पे पता चलता है कि भाई अल्टीमेट ओनली फॉर गवर्नमेंट का या कंट्री ही डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कंट्री का ही विकास नहीं हो रहा है, साथ में कंट्री के लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम, यस, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक जिसे हम बोलते हैं, बराबर। दिस इंडेक्स नंबर is useful to evaluate economic condition of the country and to determine target for the 5-year plans by the government. गवर्नमेंट की बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आती है, ये सारी चीजें बहुत जो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, इन्फ्लेशन जो है वो आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बराबर। देखो यहाँ पे ये बताया है कि जो इंडेक्स नंबर है नेशनल इनकम का इंडेक्स नंबर जो है, अभी इंडेक्स नंबर का यहाँ पे सबकी जगह पे नाम दिया गया है, देखो यूजफुल में, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडेक्स नंबर ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो इंडेक्स नंबर है, हर एक चीज का हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, बराबर, जिसका भी हमको रिसर्च करना है उसका। तो इंडेक्स नंबर जो है वो नेशनल इनकम का जो इंडेक्स नंबर है उससे पता चलता है गवर्नमेंट को कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें क्या प्लान करना है, कौन कौन सी योजना लानी है, कौन कौन से सब्सिडी देने, क्या क्या बेनिफिट देने हैं। द सजेशन फॉर इंक्रीजिंग the national income production and the per capita income to the country can also be given this using this index number by studying the changes in the national income of the country। यानी कि ये इंडेक्स नंबर जो है वो हमें नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए सजेशन देता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सजेशन देता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी पर पर्सन इनकम, पर हेड इनकम कितनी है, एवरेज एक होता है, हर लोगों की इनकम अलग अलग होती है, बट वो पूरी एक इनकम होती है, पूरी कंट्री की इनकम जो होती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जितनी भी होती है उसको हम जितने भी हमारी मतलब जनगणना के हिसाब से जितने भी वस्ती है हमारी जो है वो बोलते हैं हम कि पब्लिक कितनी है उनके नंबर से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम मिलेगी, पर हेड इनकम कितनी है, उस हिसाब से यहाँ पे वो नेशनल इनकम के कितना चेंजेस हुआ। नेशनल इनकम कंट्री की बढ़ी पर पर्सन बढ़ी कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का हम देखें तो अब यहाँ पे मंथली कोई भी 15-20-25 हज़ार में अभी रहना मुश्किल हो गया है, तो क्या इनकम इतनी बढ़ी, उस हिसाब से कंट्री का
पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने पीपल है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर कितने पीपल है, वो हम यहाँ पे जान सकते हैं। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर है वो यूज होता है टू स्टडी द चेंजेस इन द प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट फील्ड्स। इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, या क्या चेंजेस हुआ, वो सारी चीज़ें इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मिलता है। दिस इंडेक्स नंबर इज हेल्पफुल टू इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री प्लानिंग इंडस्ट्री। अल्टीमेटली बिजनेस का ग्रोथ है वो कहाँ पे लेके जाता है, कंट्री के ग्रोथ में ही लेके जाता है, बराबर है। तो ये वहाँ पे काम आता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर भी होता है, वो हमें मदद करता है टू चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसकी प्राइस में, बराबर है। मोर एवर दिस इंडेक्स नंबर इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग पॉलिसी टू गिव प्रॉपर सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब फार्मर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसकी कितनी प्राइस, एक प्राइस लेवल फिक्स करना पड़ता है, उसके नीचे प्राइस होगी नहीं, ताकि फार्मर्स जो है उनको लॉस ना जाए। तो ये प्राइस डिसाइड करने के लिए भी इंडेक्स नंबर में काम आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी डिसाइड करने में। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट एंड द रेट ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स टू प्रोवाइड नेसेसरी सजेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी क्या होती है कि कौन सी चीज़ हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, कौन सी प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सब ये सब पॉलिसी होती है। एक्सचेंज रेट यानी एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करें, कोई भी ट्रेड करें। तो हालांकि हम यहाँ से प्रोडक्ट बेचेंगे, उनकी कंट्री का जो फाइनेंस है, जो करेंसी वो अलग है, हमारी कंट्री का अलग है। वहाँ पे डॉलर चलता है, यहाँ पे रुपीस चलता है, तो वो हमें पेमेंट करेंगे डॉलर में, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज, बराबर। रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि उसके ऊपर टैक्स लगाना है इंडियन से, तो किस तरह से टैक्स लगेगा, वो चीज़ें इस इंडेक्स नंबर से हम जान सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब हम देखते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉय है और कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है। दिस इंडेक्स नंबर प्रोवाइड्स द पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। देश में कितनी बेरोजगारी है और कितनी रोजगारी है, उसका माप इस इंडेक्स नंबर से हम जान सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स नंबर होता है, वहां पे शेयर मार्केट का काम आ जाता है कि द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ शेयर एंड स्टॉक, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टडीड बाय दिस इंडेक्स नंबर। स्टॉक मार्केट का काम ये होता है कि भाई वहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके जो प्राइस कम अप डाउन जो रहते हैं उसमें भी इंडेक्स नंबर का ही रोल है। इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही वो प्राइस अप डाउन होती रहती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी है, स्टॉक्स जो भी है, डिबेंचर जो भी है, वो सारी चीज़ें मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके स्टडी में हमें ये काम आता है इंडेक्स नंबर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टिमेट द ट्रेंड ऑफ प्राइसेस एंड स्टॉक शेयर्स एंड स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसका भी अंदाजा हम इंडेक्स नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन। हम आगे उसकी कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या उसमें अंदर कैलकुलेशन आता है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल का इंडेक्स नंबर है, तो ये रॉ मटेरियल का इंडेक्स जो है वो गाइड करता है ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, इकोनॉमिस्ट को कि भाई उनको जो भी प्रोडक्ट लेनी है, तो प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लाना है उसके प्राइस अप डाउन किस तरह से होंगे, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे हमने 11 पॉइंट्स देखे जो होते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नंबर का। कई सारी ऐसी फील्ड है, कई सारी ऐसी डिटेल है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो हमने देखा कि कोई ऐसा बाकी नहीं कि जहाँ पे इंडेक्स नंबर का यूज़ ना होता। गवर्नमेंट से लेके बिजनेसमैन तक
और स्टॉक मार्केट तक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के लेक्चर में हम इसका कैलकुलेशन की मेथड स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तब तक को आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और ध्यान से याद रखनी है और प्रॉपर मैंने बोला वो आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।